मिडिल ईस्ट में एक बार फिर टकराव की आहट के बीच डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। जिस हॉर्मूज की नाकेबंदी के दम पर अमेरिका दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, उसी में उसका सबसे करीबी साथी यूके भी पीछे हट गया है। ब्रिटेन ने ये साफ कर दिया है कि ना हम इस लड़ाई में कूदेंगे और ना ही अमेरिका के फौजी ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे। यूके के इस बड़े फैसले ने ट्रंप को बुरी तरीके से हैरान और परेशान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसने वॉशिंगटन की स्ट्रेटजी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ एक और बड़ा दांव खेलने निकले डोनाल्ड ट्रंप को इस बार अपने ही जिगरी दोस्तों से झटका मिल गया है। हॉर्मूज, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है, उसे ब्लॉक करने की धमकी देकर ट्रंप ने एक बार फिर ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी ये चाल उल्टी नजर पड़ती आ रही है, क्योंकि जिस यूनाइटेड किंगडम को ट्रंप ने अपने साथ खड़ा बताया था, उसी यूके ने खुलकर कह दिया, हम इस नाकेबंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने साफ लफ्जों में कहा कि उनका मुल्क इस फौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता और न ही ईरान के साथ किसी जंग में शामिल होना चाहता है। यानी सीधा पैगाम, अमेरिका अपनी लड़ाई खुद लड़े। इतना ही नहीं, ब्रिटिश हुकूमत ने ये भी साफ कर दिया कि वो सिर्फ जहाजों की हिफाजती आवाजाही को यकीनी बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की नाकेबंदी जो हालात को और भड़का सकती है, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल व्हाइट हॉल के अंदर बैठी ब्रिटिश हुकूमत को साफ दिख रहा है कि अगर हॉर्मूज को ब्लॉक करने जैसा कदम उठाया गया तो इसका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। तेल महंगा होगा, गैस की किल्लत होगी और आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। यानी ट्रंप की ये चाल, जो शायद दबाव बनाने के लिए चली गई थी, अब उल्टा अमेरिका को ही अलग थलग करती नजर आ रही है। और ये सिर्फ यूके तक महदूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ कह दिया है कि उसे इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए कोई बुलावा तक नहीं मिला और उसने भी डिप्लोमेसी की बात करते हुए साफ इशारा दे दिया है कि वो इस आग में कूदने के मूड में नहीं है। यानी एक तरफ ट्रंप ग्लोबल सपोर्ट का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि कोई भी खुलकर साथ देने को तैयार नहीं। इस पूरी तस्वीर को अगर जोड़कर देखें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये ट्रंप की डिप्लोमेटिक नाकामी है या फिर ईरान की बेमिसाल ताकत का वो खौफ जिसने दुनिया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।